नमस्कार, मैं अंजलि आपके साथ। अब होगी सीधी बात रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के साथ। अब चलते हैं खबर की ओर। ग्राम अकबरपुर ढाडेकी में आपको बता दें, एक नया प्रकरण जो सामने आया है उसको लेकर हम ग्राम अकबरपुर ढाडेकी में इस वक्त मौजूद है। नया मामला सामने जो आया है कि ये ई रिक्शा जो सरकार के द्वारा भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ये प्रदान की गई थी, लेकिन इसका जो कार्य होता है कूड़ा ढोने का कार्य होता है। और कहीं ना कहीं देखा गया कि प्रधानों के द्वारा जो रिक्शाएँ लगाई गई है वो कहीं ना कहीं नहीं चल रही हैं। कूड़ा लगातार कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र में बना हुआ है। और इसी रिक्शा को लेकर एक प्रकरण जो मामला सामने आया, मैं आपको बता दूं कि ये चर्चाओं में काफ़ी मामला चल रहा है। अकबरपुर ढाडेकी में जो प्रधान है उनके द्वारा ये मामला चल रहा है। इस रिक्शा में कहीं ना कहीं देखा गया कि घास की ढुलाई हो रही है, लेकिन क्या मामला है ये तो प्रधान जी से जानेंगे, वो बताएंगे कि इसमें क्या मामला था क्या नहीं मामला था। इस बारे में हम बात करने के लिए जो गांव में इस वक्त मौजूद है, गांव में पहुंचे हैं, हमारे साथ में सोमवीर प्रधान जी है, उनसे भी हम बात करेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है कि आखिरकार ऐसा मामला क्यों सामने आया है, कि जो इसमें घास की ढुलाई हो रही है कि वो क्या मामला था, किसके द्वारा वो घास की ढुलाई हो रही थी। हम प्रधान जी से बात करेंगे, प्रधान जी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। हमारे साथ में प्रधान जी इस वक्त मौजूद है। अकबरपुर ग्राम ढाडेकी ब्लॉक नारसन में गाँव आता है, उसमें प्रधान जी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। जो उनकी वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो को लेकर क्या कहना है उनका, जो घास की इसमें ढुलाई हो रही थी वो क्या स्पष्टीकरण करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो नई वीडियो ये वायरल हो रही है, काफ़ी चर्चाओं में विषय बना हुआ है कि जो ई रिक्शा आपको सरकार के द्वारा सफाई के लिए मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें देखा गया कि घास की ढुलाई हो रही, क्या कहेंगे इसके लिए? उसमें ऐसा होगा, देखो जैसे एक वाल्मीकि था, वो मदन उसका नाम है, वो कूड़ा लेकर गया था अपने खेत पर, मैं कूड़ा ले जाऊँ उसमें, भाई ले जा। अब उधर से वो देख रहा था मक्की के पेड़ डला रहा था धरे हो, जिससे वीडियो बना रहे उसमें घास ढुलाई हो रही। उधर से वो जैसा आया कूड़ा डाल कर तो उसमें वो घास धर कर आया, यानी कि उसके मक्की के पेड़ थे ये मतलब थी। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि देखा गया कि इसमें घास की ढुलाई का होने का तो प्रधान जी कोई मतलब ना घास की ढुलाई नहीं इसमें होती, इसमें घास ढुलाई कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कूड़े के लिए काम करने के लिए थी। सरकार का नियम यह था, रसीद छपवा लो, हर परिवार से 30 रुपये परिवार लो, जिसमें 2 छोड़े जाएंगे मजदूर, उन्हें वही पैसा दिया जाएगा उसमें से ही। उन्हें मजदूरी भी तो चाहिए कि तनख्वाह चाहिए। देखिए, तो अगर कोई कार्य करता है, कोई नौकरी भी करता है तो उसको मजदूरी तो बहुत उसमें मजदूरी बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 डीलर हमारे यहाँ, उन्हें रसीद दे दी, मैं 30 रुपये लिए जी, और अपना हर परिवार से 30 रुपये लिए, जो कि उसमें जाएंगे सफाई के काम में। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। जैसे आपने भी बताया कि 2 डीलर है, डीलर को आपने दे, तो डीलर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना। नहीं, मैं वहीं बैठा था उनके पास ही डीलर का, जब इधर उसने एक न बांटा तो मैं वहाँ चला गया, भाई रसीद कटो, 30 रुपये परिवार देखते रहो। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, न एक भी रसीद खड़ी, रसीद मेरे पास जो कि तू रखी आज भी। मतलब कोरोना काल में जो आपको सामान उपलब्ध हुआ था, जैसे बाल्टी उपलब्ध हुई थी, ई रिक्शा उपलब्ध हुई थी, अन्य जो सामान सामग्री उपलब्ध हुई थी, जनता तक पहुँचा या आपने नहीं पहुँचा? हमने सारी जितनी बाल्टी हमें मिली थी ना, वो पूरी की पूरी बाल्टी हमने बांट दी थी परिवार को। कोई 700 के लगभग, 700 की ज़्यादा थी, एक पर 2 गई ना। एक परिवार पे, एक परिवार 700 परिवार है, 700 परिवार में 1400 बाल्टी। हाँ 1400 के लगभग थी। और जिसमें कूड़ेदान थे ना 6 थे, वह हमने लगा दिए जगह जगह, वह भी नहीं आज तक वहाँ है। कूड़ेदान तो खैर पूरे गांव में एक भी नहीं है फिलहाल अभी। हाँ, वह भी सारे अपने फाड़ के इधर उधर रख लिए, ये है मामला। और कहते हैं सफाई नहीं कराई, सफाई हमने लगभग बता रहे हैं 5 साल में 5 बार सफाई करा दी हमने। अपने 2020 में भी जनवरी के महीने में 2020 सफाई चल रही थी, जो आखिर में होता ना हमारा साल, उसमें भी सफाई करी हमने। आपकी योजना में प्रधान जी जानना चाहेंगे कि आपकी योजना में शौचालय वगैरह आए थे, शौचालय या मकान आए थे, कितने मकान लगभग जनता को उपलब्ध कराए आपके? हमारे यहाँ से इसमें आए थे, हमारे टाइम में 5 शौचालय मकान, 5 मकान आए थे, और 9 हमने अवजा दे रखे, जिसमें तो एक के खाते में पैसा है कुल। अच्छा, मतलब 9 आपके द्वारा यहाँ से गए थे, एक का मकान पास हो गया, एक का मकान, हाँ, और ओबीसी में कर दिए, जबकि एससी ने ओबीसी में कर दिए। मतलब जो एससी है वो ओबीसी में कर दिए? ओबीसी में कर दिए। एक एससी का मकान आया, वो बनकर तैयार हो गया। अच्छा। हाँ, और ये शौचालय हर परिवार, जितने शौचालय है ना, लिस्ट थी हमारे पास, सबके खाते में 12-12 हज़ार रुपये डले हैं। और लगभग ऐसा होंगे 25-30 जो हमने बनवाए वो अलग से हों। लेकिन प्रधान जी, अगर आप ही के गांव की बात करें, आप ही के गांव में आते हुए मैंने देखा था, एक मकान है आज भी कच्चा ही बना हुआ है, जो का तो आज तक उसको मकान ही नहीं उपलब्ध हुआ। कच्चा मकान तो उन्होंने रोक रखे, जो इस लालसा में कि हमारा सरकारी मकान बन जाएगा, जबकि उनके पास
5-5, 7-7, 10-10 मकान पक्के खड़े हैं। डाला था वो तो हमने जांच कराई थी, उसमें कट गया है। अच्छा, जांच में देखा। हाँ, जांच में कट गया है। लेकिन पीछे जो परिवार रहता है वो तो बहुत गरीब परिवार है, उसका मकान भी एक ही है। ये हमने दिखाया था ना, ये भी दिखाया था, ये सब मैंने करके थे। वीडियो साहब आए थे ना ना इसके पास था है मकान, जबकि वो बेकार ही मकान हो रहा है, छप्पर के नीचे हुआ है। हाँ, छप्पर के नीचे में तो हाँ, देख रहा छप्पर था के कि वो नीचे, छप्पर के नीचे पड़ा है परिवार। हाँ, छप्पर के नीचे पर परिवार हुआ। तो और जी एक हमने इधर दिया था, वो भी छप्पर के नीचे पड़ा, उसमें पात्र में नाम भी आ गया था। अब वो भी कट गया, कैसे कटा है हम कह नहीं सकते। देखिए, अगर एक परिवार में सपोज करो 2 भाई होते हैं, हाँ। 2 भाई में एक उनके माँ बाप भी होते हैं, कि आजकल बच्चों का तो देखा गया कि बच्चे तो माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। उनको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको मकान तो उपलब्ध कराए कम से कम रहने के लिए। हमने इनका नाम भेजा था, पात्रता में भेजा था, मैं आए जाँच करने के लिए। वो कहने लगा ना इनके पास था, जबकि उसकी माँ का मकान है वो, और उसका जो एक लड़का उसके पास मकान है, 2 भाई हैं ना ये, और वो जो छोटा वाला लड़का उसके पास मकान नहीं है, वो छप्पर के नीचे बैठा आज भी। तो ये तो कहीं ना कहीं वही बात हो गई कि देखा जा रहा है कि सरकार अनदेखा कर रही है बहुत से। बिल्कुल अनदेखा कर रही है जी। ये तो बस क्या बताऊँ बात, जिसके पास है वो पात्र में आ गया, और जो बिल्कुल गरीब तबका जो छप्पर के नीचे बैठा वो पात्र से बाहर कर दिया। मतलब कुल मिलाकर आपके भी कहने का मतलब यही है कि जिसके पास ऑलरेडी मकान पहले से ही है उसको मकान दिए जा रहे हैं, और जिसके पास नहीं है उसको नहीं दिए जा रहे। नहीं दिए जा ये रहे। जांच का विषय है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके पास मकान है, उसे नहीं दे रहे हैं। जो छप्पर, अब आप देखोगे ना, ये छप्पर के नीचे ही है, पात्र में आ गए। 2 परिवार हैं मैंने देखे हैं। हाँ, तो वो हटा दिए। और एक और था सर, मेरा सवाल ये था कि अब चुनाव का टाइम नज़दीक आ गया है जी। तो चुनाव का टाइम नज़दीक आते देखा गया कि सफाई व्यवस्था भी होने लगी, चुनावी प्रचार होने लगा, सफाई व्यवस्था होने लगी। लेकिन अब जब हम आपसे 3 महीने पहले गांव में पहुंचे तो पूरे गांव में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, पहले नहीं थी। अब से 3 महीने पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। चार्ज जाए हमारे 1.5 साल हो गया, तो सफाई तो अब एडे पंचायत कराएगा जिनके पास चार्ज है। मतलब कहीं ना कहीं ये तो वो बात होगी कि अधिकारी लोग तो अपने ऑफिसों में आराम से बैठ जाते हैं कि जनता से कोई मतलब ही नहीं, जनता मर रही है, खप रही है, कुछ भी हो रही है। बिल्कुल। गंगा जी बहती है दक्षिण को, हमारे गांव गंगा बह रही पहाड़ के रुख। ऐसा कानून नियम है कहीं से? ऐसा तो कोई नियम ही नहीं होता। और जो तालाब, सारे तालाब में मकान बने खड़े, तो पानी की निकासी है कहाँ? जाएगा कहाँ पानी? मतलब गाँव के अंदर पानी की निकासी नहीं है। नहीं जी, कहीं नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गांव का पानी गांव के अंदर रहना चाहिए नहीं। जब तालाब है तो गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, जंगल का पानी जंगल में रहना चाहिए। अब हमारे गांव का पानी भी जंगल में जा रहा है, कोई किसी खेतों में जा रहा है। सारा गरीब परिवार है 2 जिनके 2.25 बीघे के वहाँ ज़मीन, और उन्हीं में पानी भरा पड़ा आज। और पानी भरा पड़ा कम से कम 5-5 फुट। मतलब तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब परिवार का एक तो पहले से ही गरीब परिवार है, ऊपर से फिर उसके खेत में पानी भर पानी, वो तो खेती करने लग गई ना जी ना। और गरीब तबका बहुत, 5 फुट पानी होगा कम से कम अब भी उसमें। और जिसे तालाब बता रहे ना, वो जो ज़मीन नामों से तालाब बता रहे, और जो तालाब उसमें मकान बना रहे, आज भी बने खड़े। और जो बंजर ज़मीन है वह सारी दबा रखी इन्होंने, कोई कब्रिस्तानों में और कोई मकानों में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल देखा गया है कि अतिक्रमण को लेकर सबसे ज़्यादा प्रशासन सख्त हो रहा है। जगह जगह देखा गया कि तालाब की जो भूमि, या आदेश भी आया, हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका था, जो तालाब की भूमि है या अवैध कब्जा किसी का भी, उसको हटाया जाएगा। लेकिन अकबरपुर गांव के अंदर जो देखा गया, जो अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है, जनता के द्वारा जो किया है, वो अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं तालाब की भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर तालाब नहीं होगा गांव के अंदर तो पानी भरने की जो समस्या है, जल भराव की समस्या लगातार गांव में ही रहेगी। सड़कों पर पानी भरेगा, नालियों का गंदा पानी उस सड़कों पर ही बहता है। जी, जूनियर हाई स्कूल का हमने प्रस्ताव दिया, बंजरो ज़मीन है, खसरा नंबर 310, अवैध कब्जा पर भी कब्जा हटा नहीं रहे, स्कूल वहाँ बन नहीं रहा। दूसरी बात हो गई, अब टंकी का प्रस्ताव हमने भेज दिया, पानी की जो टंकी लगनी, ये तो केंद्र सरकार की है ना, केंद्र की योजना है। अब मुझे क्या कह रहे हैं, कितने प्रधान नए यहाँ चले गए। स्कूल के मामले की अगर बात करें तो जो पीछे स्कूल बना हुआ है जी, इसमें 3 स्कूल एक साथ चल रहे हैं। 3 स्कूल एक साथ चल रहे हैं जी। देख लो, प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल चल रहा, जूनियर स्कूल चल रहा, और हाई स्कूल जो चल रहा है वो पंचायत घर में चल रहा है। हमारे से प्रस्ताव मांगा गया, हमने बंजर ज़मीन का 310, खसरा नंबर 310, उस पर भी का भेजा, छोड़ नहीं रहे सभी, इसलिए वो भी पेंडिंग पड़ा। वही तो ना, क्योंकि जब मैंने अभी गांव में भी आया था तो सर्वे भी किया था, तो मैडम से भी हमारी बात हुई थी। उन मैडम ने भी ये बताया था कि हमारे पास एक ही रूम है, उस रूम में 160 बच्चे करीब बैठे हैं। हाँ, लगभग। और इस तरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला था कि हमने प्रधान जी को भी दिया है, SDM साहब को भी दिया है, तो बात चल रही थी उस टाइम। हाँ, तो उसका अतिक्रमण अब तक के हटाए ना, कोई हटवाने के लिए आया भी नहीं।
मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं। ये प्रस्ताव हमने 2 भेजे, एक भेज जाता वो खलियान की ज़मीन थी, चलो उसकी तो नीयत चेंज होनी थी। हमने विधायक जी को काम आया जिसकी नीयत चेंज करा दो, उन्होंने साल भर में लारे लगा हट गए, मतलब हम उनके पास भी नहीं गए। फिर इसी वजह से ही फिर दूसरा प्रस्ताव उन्होंने दिया बंजर ज़मीन का, उस पर भी अतिक्रमण उसका हटा नहीं रहे ना। किस्त आई पड़ी इसकी, 2 किस्त आ ली, पैसे की 2 किस्त आ ली विद्यालय की। काम शुरू अब तक के हुआ नहीं, ना किसी का ना अतिक्रमण हटवाया ना काम शुरू हुआ। मतलब ऊपर सरकार की ओर से पैसा भी आ चुका पैसा है, आ चुका है जी, जब हाँ। भी काम नहीं शुरू हुआ अभी। काम शुरू है 2 किस्त आ ली, दूसरी किस्त भी आ चुकी है। 2 किस्त भी आ ली, दूसरी भी। हाँ, ये तो नया गंभीर मामला जो आया सबसे मेन, 2 किस्त आ चुके हैं लेकिन कार्य अभी तक भी शुरू हुआ नहीं हुआ है। अगर पानी की जो समस्या बनी हुई है, जल भराव की समस्या है, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी समस्या गांव के अंदर है। इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद भी लेकिन धरातल पर कुछ भी वादे सरकार के जो है झूठे नज़र आ रहे हैं। कुछ भी वादे, इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद भी जो जनता से वादे कर रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नज़र आ रहे हैं।